नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय की, जहां अब शुरू हुआ जनपद में निराश्रित एवं श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य। आगे चर्चा करेंगे अलीगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र की, जहां टहलने निकले एक कपड़ा व्यापारी को मारी गई गोली। गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। साथ ही बात होगी बाबा जाहरवीर मंदिर की, जहां से धूमधाम से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई अटल आवासीय विद्यालय योजना ने मूर्त रूप ले लिया है। योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलों में नए आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों एवं अनाथ बच्चों को विद्यालय परिसर में ही आवासित रहते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक श्रेणी के परिवारों को एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है, जिससे वह स्थायी रूप से एक स्थान पर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य की राह को आसान बना सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 के लिए 40 छात्र एवं 40 छात्राएं समेत 80 विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया गया। परीक्षा परिणाम के आधार पर अलीगढ़ के 27, हाथरस के 16, एटा के 21 एवं कासगंज के 16 विद्यार्थियों को चयनित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में 346 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसके लिए प्रत्येक जनपद में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था। संचालित है। नमस्कार, मैं सियाराम, डिप्टी लेबर कमिश्नर अलीगढ़। ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा तथा प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तथा जो कोविड में जिनके अभिभावक एक्सपायर कर गए थे और बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके बच्चों के लिए इसमें कक्षा 6 से 12 तक के लिए आवासीय विद्यालय की निर्माण कराया गया है। इस सत्र में हम लोग 80 बच्चों के साथ कक्षा 6 में क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ हो चुकी है। इसमें शिक्षकों की, गैर शैक्षणिक पदों की सभी तैनाती हो चुकी है। ये चूँकि ये आवासीय विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चों को रहने, खाने, उनके आवास और उनके मतलब ड्रेस सारी सब निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिगत क्या है सर? इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने विभिन्न पदों पर 53 कार्मिकों की भी तैनाती की है। इसके साथ साथ जगह जगह हम लोगों ने CCTV कैमरे भी लगवाने जा रहे हैं। ठीक सर। मेरा नाम कीर्ति है। मैं अटल आवासीय विद्यालय में आके बहुत खुश हूँ और मेरा एडमिशन 6th क्लास में हुआ है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे पापा मजदूर हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मजदूर की बेटी होकर पढ़ रही हूँ। मैं आगे बढ़ के कुछ अच्छा करूँगी। मैं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं आगे बढ़ के बहुत देश का अच्छा करूँगी। हमारे मंडल में अटल आवासीय योजना बनकर तैयार हो गई है और वो गभाना तहसील में एक टम्पौली विलेज है, वहाँ पर ये बनके आवासीय विद्यालय तैयार हुआ है। ये श्रम विभाग की द्वारा दी गई धनराशि से बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। 11 तारीख से बाकायदा यहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। पहली क्लास के लिए, 6वीं क्लास के लिए 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो भी कॉम्पिटिटिव मेथड से हुआ है। उनकी प्रवेश परीक्षा ली गई थी, जिसमें 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उनको उनकी यूनिफॉर्म, उनके बुक्स, उनका फर्नीचर, उनके हॉस्टल की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था सभी निःशुल्क रखी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और ये एक ऐसा मानक विद्यालय है जो आने वाले समय में जो हमारे गरीबों के बच्चे हैं, जो श्रमिकों के बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं इसके लिए जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्रम विभाग के द्वारा इसको वांछित धनराशि समय से निर्गत करके हमने इसको समय से पूर्ण कराया है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी एहसास नहीं होगा कि वो श्रेष्ठ विद्यालयों में अपनी शिक्षा नहीं पाए हैं। और ये सब बच्चे बहुत ही योग्य बच्चे थे। कंपटीशन में 90% से अधिक मार्क्स लेकर ये उत्तीर्ण हुए हैं और ये सभी वही बच्चे हैं जो हमारे पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इनमें से बहुत सारे योग्य बच्चे आएंगे आगे निकलकर और देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे।
अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके का है, जहां देर रात एक कपड़ा व्यापारी खाना खाने के बाद घर से टहलने निकला हुआ था। वहीं कुछ अज्ञात युवकों द्वारा रात 11 बजे व्यापारी को तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से कपड़ा व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और घायल युवक को इलाज के लिए JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर DSP अभय पांडे ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी सलीम पुत्र मुख्तियार को अंजर पुत्र अनवर पैसे के लेन देन के संबंध में अंजर पुत्र अनवर द्वारा सलीम पर फायर किया गया, जिससे कि वो घायल हो गए। सलीम को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका कुशल उपचार चल रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मौके से ही अंजर पुत्र अनवर को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ की गई बर्बरता व लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। हापुड़ घटना के बाद अलीगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिदिन तरह तरह का प्रदर्शन किया जाता है और पुलिस को तरह तरह की चेतावनी दी जाती है। वहीं आज अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन मिला है और दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अधिवक्ताओं के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में धरने पर बैठे हैं। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगें पूरी नहीं होंगी, वो अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को समर्थन देते रहेंगे। एक हमारी छोटी बहन जो कि अधिवक्ता थी हापुड़ में, जो वो अपने ऑफिस जा रही थी और जिस तरह से खाकी वर्दी में छिपे हुए एक इंसान ने जिस मानसिकता के तहत उस बहन के साथ अभद्रता की है, ये बेहद शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी इन बहनों की मान सम्मान बढ़ाने की है, उनके मान सम्मान की रक्षा करने की है, वो लोग उसे दबाने, उसे न्याय दिलाने की अपेक्षा वो लोग उल्टा अधिवक्ताओं पे जिस तरह से उन्होंने बर्बरता के पास लाठीचार्ज किया है, ये बेहद शर्मनाक है। आज किसके आह्वान पर ये समर्थन दिया आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा, पूरी समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के साथ है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ताओं के लिए तमाम उनके जिस तरह से कि उन लोगों को चैम्बरों का आवंटन हुआ, इनके बीमा की राशि हुई और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अधिवक्ताओं के लिए समाजवादी पार्टी ने की है। आज पूरी समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के साथ खड़ी हुई है और उनके अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए हम लोग किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे। आज जिस तरह का तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना प्रदर्शन का स्वरूप चल रहा है, अगर अधिवक्ता ये डिसाइड करते हैं कि इस शांतिपूर्ण ढंग से अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है और अधिवक्ता हैं, अगर हमारी बहनें और हमारे सभी बड़े भाई अधिवक्ताओं के रूप में अगर वो ये चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ सड़कों पे उतरें, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी सबसे आगे आके लड़ेगी। पार्टी और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उन्होंने अधिवक्ताओं को सपोर्ट दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम आपके हर दुख दर्द में शामिल रहेंगे और कहा कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफर नहीं किया जाए और जो पिटे हैं उनको मुआवजा दिलवाया जाए, प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और यहाँ तक कहा है कि जो DM SSP के अध्यक्षता में जो भी ये घटना हुई है उनको विधानसभा बुलाकर माफी मंगवाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी हमारे खड़े हैं, हमें संतोष जी आए, अध्यक्ष आए, कल विवेक बंसल भी आए थे, उससे पहले प्रतिमा सिंह भी आई, उसके बाद रोजाना कोई आ रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बाबा जाहरवीर की बड़े ही धूमधाम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मेले में राधा कृष्ण काली स्वरूप महाकाल अघोरी आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में मुख्य अतिथि सांसद सतीश गौतम, बजरंग बल संयोजक गौरव शर्मा, महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे, पूर्व पार्षद मनीष बुल ने किया। मेले का रूट बाबा जाहरवीर मंदिर से चलकर अचलेश्वर महादेव मंदिर, गोपी राम पालीवाल स्कूल, हाथरस अड्डा, गिरिराज मंदिर से होते हुए जाहरवीर मंदिर पर आकर संपन्न हुई। राजेंद्र कुमार वास्ते।
बाबा झाड़ी बाबा का मेला है। बाबा की छठी पुष्टि आज के दिन, बहुत पुराना मेला चला आ रहा है। ये बाबा झाड़ी बाबा का मंदिर बहुत पुराना है यहाँ का, और ये जो है बाबा की छठी पुष्टि है उसका मेला निकलता है और बहुत हर्षोल्लास से निकाला जाता है। इससे छठी पूजेंगी, प्रसाद पड़ेगा, बहुत मेला घूमता है पूरे शहर में, बहुत बढ़िया मेला निकलता है। अचल तालाब से होता हुआ पूरा परिक्रमा लगाते हुए गिरिराज मंदिर होते हुए बाबा का मेला समापन होता है। बाबा झाड़ी मंदिर समापन होता है। बहुत भीड़ मिलती है, बहुत देखते लोग हैं। 8-10 झांकियां हैं, 2 डोला हैं, 2 बैंड हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट में पैसे के लेन देन को लेकर दबंग से युवक की कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग ने युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से भाग रहे गोली मारने वाले आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस व डीएसपी अभय पांडे मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में घायल युवक को उपचार के लिए बुधवार की देर रात जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी देते हुए डीएसपी अभय पांडे ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी देते हुए जिला अस्पताल मलखान सिंह की इमरजेंसी ड्यूटी इंचार्ज डॉक्टर सचिन वर्मा ने बताया कि सलीम नाम के एक युवक को घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां हमारे द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। एक घायल व्यक्ति आया था सलीम नाम का, तो उसका हमने मेडिकल किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है और उसको फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। क्या लग रहा था, कहाँ पर चोट? उसके पेट में चोट थी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी सलीम पुत्र मुख्तियार को अंजर पुत्र अनवर पैसे के लेन देन के संबंध में अंजर पुत्र अनवर द्वारा सलीम पर फायर किया गया, जिससे कि वो घायल हो गए। सलीम को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका कुशल उपचार चल रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मौके से ही अंजर पुत्र अनवर को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जनपद थाना टप्पल क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला सामने आया। ससुराल से लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर दुल्हन हुई फरार। पुलिस लुटेरी दुल्हन को तलाश करने में जुटी हुई है। 2 महीने पूर्व की गई शादी के बाद अब पता चला कि दुल्हन पहले से 2 शादियां कर चुकी है, साथ ही उसकी एक बेटी भी है। जानकारी सुनने के बाद दूल्हे पक्ष के पांव तले जमीन खिसक गई। इसके बाद लुटेरी दुल्हन व उसके परिजनों सहित शादी करने वाले लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत मुकदमा टप्पल थाने में पंजीकृत किया गया है। थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम गांगोली से सूचना प्राप्त हुई कि एक वक्त जिसका विवाह दिल्ली की एक युवती से मई माह 2023 में हुआ था, वह युवती दिनांक 11/9/2023 को घर से काफ़ी सामान, जेवर और कैश इत्यादि लेकर के कहीं गायब हो गई है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा महिला को खोजने के लिए टीमें गठित कर दी गई। जल्द ही घटना का निर्धारण करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।